अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आप मंज़र देख रहे हैं ये 13 फरवरी 2022 इतवार का दिन और उफ़ेनबाख फ्रैंकफर्ट के करीब जो शहर है वहाँ का है। यहाँ हर दूसरी संडे जो महीने की होती है वहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट लगती है जिसको हम जर्मन में फ्लो मार्केट कहते हैं और वैसे इंग्लिश में फ्ली मार्केट। पाकिस्तान में लंडा बाज़ार भी कहते हैं या संडे मार्केट या जुम्मा बाज़ार कराची लाहौर में। यहाँ हर तरह की चीज़ आपको मिलती है। ये आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ घर की हर चीज़ मिलेगी। यहाँ कपड़े की ज़्यादातर कपड़े की जो मसनूआत है वो है, लेकिन इसके अलावा खाने पीने की और बाकी जो घर में इस्तेमाल होती है हर चीज़ वो यहाँ पे मौजूद है। ये दिखाने का मकसद ये है आपको कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को बड़ा पसंद किया, ख़ुद भी तिजारत की और ईमानदारी से तिजारत पे ज़ोर दिया। इस मार्केट के अंदर ज़्यादातर मुसलमान हैं जो तुर्की से आए हुए हैं और उन्होंने आके अपनी जो दुकानें सजा रखी हैं और मेरे साथ साथ आप ये नज़ारे देख रहे हैं। आप देखें किस तरह स्टोर दुकानें लगी, धूप ऊपर बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। घर के अंदर जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है वो यहाँ मिल सकती है। खामोशी के साथ आप ये नज़ारे देखते चले जाएं और अगर आपको अच्छा लगे तो बेशक आगे दोस्तों से इसको शेयर करें। आप देख सकते हैं ज़्यादातर ख़वातीन ये मुसलमान हैं और जो दुकानों पे जो बेचने वाले हैं वो भी ज़्यादातर मुसलमान तुर्की लोग हैं। और ये जर्मनी के अंदर क्या पूरी वर्ल्ड में संडे वाले दिन बाद मार्केटें Hier लगती haben हैं। auch ये देखिए, आप Privatleute, सुने nicht इसको alle ज़रा। Geschäftsleute, die hier verkaufen kommen. Hier ist eine Frau, die hat die eigenen Sachen hier gebracht und die hofft, dass jemand kommt und kauft was. Sie machen aus für Spaß, als rein Spaß und einen kleinen Ausgang auch. Ja? Und haben Sie etwas verkauft heute? Nee, nur ein Partner nicht. Ich brauche das Handy. Ah, Sie wollen die Handy Ja, verkaufen. das Handy will ich. Welches Handy ist das? Das iPhone. Ist das iPhone? Von welchem Jahr? Welch? L5. i5 ist das? Ja. Okay. Ich kenne nur für 50 Und was sollte das kosten? 50. 50 Euro. Und was hat das? Wie viel wollt ihr das für geben? Nein, ich will mal fragen, was hat das Neue gekostet? Das Neue, das ist noch neu, das habe ich den Preis aufgerufen, ich will für 50 Euro haben. Okay, ich schaue mal das. ले जी उधर बात हुई अब ये जरा आपने थोड़ा इधर देखा चलते हैं कि ये एक औरत थी जो अपने घर से चीज़ें लेके आई थी, बूढ़ी औरत, और अपना शौक़ के तहत वो यहाँ बैठ के चीज़ें बेच रही थी। एक उसके पास आईफोन था जो 35 यूरो का कह रही थी कि मैं बेचूँगी, मैं कुछ बचा लूँगी। बाकी ये आगे फिर जो सारे मंज़र जिसके अंदर आप कालीन देखेंगे, कपड़े देखेंगे, घर की किचन की चीज़ें देखेंगे और इलेक्ट्रिक की चीज़ें देखेंगे। ज़्यादा इसमें से घर का सामान जो किचन में इस्तेमाल होता है वो देख रहे हैं आप। और ये देखेंगे कपड़े के सामने बिल्कुल ये जो ये छोटे छोटे आइटम जो होते हैं सब हैं। खाने पीने की भी चीज़ें हैं, फ्रूट वगैरह। ये जो मार्केट लगती है उफ़ेनबाख में, ये कोरोना हालात में बहुत ही सख्त सिक्योरिटी के अंदर ये देखें लोगों को चेक किया जा रहा है। बाहर से टीके लगे होने चाहिए, के पास होना चाहिए, कोई बंदा वैसे नहीं जा सकता। और ये दूसरी साइड जहाँ से हम पहले आए थे ऊपर गाड़ी पार्क की, वहाँ भी उन्होंने चेक करके जाना है। तो बहुत सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम, और ये नहीं है कि कोई बंदा वाकफ़ है तो चलो जाओ, हर चीज़ जो है उसको पूरे तरीके से चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। फिर ये आप मेरे साथ साथ ये कपड़ा देखिए आप, इस तरह घरों में जो लोग इस्तेमाल करते हैं पर्दों के लिए एक दूसरे में खा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वही चीज़ें, ये अब लाइटों की बहुत ज़बरदस्त किस्म की दुकान आप देखें, तरह तरह की ये जो छत पे लाइटें लगी उसकी वो बड़ी क्वान्टिटी है। और ये है कि जो आम स्टोरों से ज़रा नस्बत महंगी है, सस्ती होती है, लेकिन थोड़ा फिलहाल में तुर्की से डायरेक्ट बनवा के यहाँ काफ़ी बेचते हैं और काफ़ी ज़्यादा। लेकिन कोरोना ना हो, ज़रा कम
बड़ा शौकीन आदमी है। ये खाने पीने की दुकान देखें, यहाँ पे बड़ा गोश्त स्टॉल आती है। यहाँ पर मुसलमानों को जहन में आती है ज़्यादा रेंट फ्लाई जो गाय का गोश्त है। खुश्क मेवाजात, तरह तरह के परफ्यूम दुबई और परफ्यूम्स वगैरह परफ्यूम और दुबई और साथ साथ आप चलते जाएँ। मुख्तलिफ तरह की दुकानें, कई जगह बीच में वो काम होने की वजह से नहीं है, लेकिन बाहर मार्केट में तो लगानी होती है, इसलिए फिर वो जिस तरह उनको जितनी जगह अवेलेबल है लगा ले। बता रहा था 3 मीटर जगह 50 यूरो का है, सुबह 6 बजे आके लगाना और शाम 5-6 बजे काम। बाहर इतना आसान काम है, लोग शौक के साथ करते हैं। साइकिलें भी हैं ये बेसिकली जो यूज चीज़ों की जो है ना वो ये hier habe ich gesehen eine private Stadt. Stellen Sie mal, verschiedenen Haushaltssachen, wenn man im Geschäft geht, da kriegt man 5 oder 8 oder 10 Euro. Hier die gleiche Sache kann man für 2 oder 3 Euro bekommen. Das ist sehr interessant. जैसे मैंने आपको बताया ना, असल में जो फ्लो पे नई चीज़ें जो बेच रहे हैं लोग, वो और ये जो घर की चीज़ें हैं इस्तेमाल में, उनकी प्राइस बहुत फ़र्क होती है। जर्मनी में मुख्तलिफ शहरों हर गांव में इस तरह लोग जाके ये देखें गाड़ी पे आए हैं प्राइवेट, और यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें घर की जो हैं वो लगाई हुई हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखा आपने एक दुकान पे, यहाँ पे वो लोगों को चीज़ें बेच अपने प्राइवेट घर से जो चीज़ें चाहिए और दूर दूर से आती गाड़ियों पे आके अपना चीज़ें जो हैं घर की या इकट्ठे के बच्चों की बड़ियों की खेल ये फिर आगे प्राइवेट पहले भी दुकानें थी ज़्यादातर नई चीज़ों की, और ये आगे लाइन है इसमें वो लोग हैं वो जो पीछे रास्ता है वहाँ तो कुछ लोग जाते हैं। ये सारी में है इस्लाम जो है वो ईमानदारी से सुबह 5 बजे आते तजारत है पे जहाँ खत्म हो सिखाता है। नबी ने भी ये सबक दिया। यहाँ जो आप दुकानें ये देख रहे हैं सारी बेसिकली तजारत है, मेहनत है। ये भी देखें एक बंदा लेके बैठा हुआ टेलीफोन मोबाइल सारा खराब भी हो सकते हैं, लेकिन बाहर आजकल कौन उसको पूछता है। ये चीज़ देखने वाली बड़ी दिलचस्प, इसका भी तजर्बा करते ये हैं। ये चाबी वाली 1.5 यूरो की एक चाबी, चाबियाँ गाड़ी की चाबी बनवानी हो, घर की चाबी बनवानी हो, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी सिम कार्ड है ऑफर है उसकी, बड़ी मुनासिब प्राइस के अंदर मैंने भी उसको एक चाबी बना दी है काफ़ी, और ये मार्केट से बाहर सस्ती है। ये गाड़ी की चाबी भी यहाँ बना रहे हैं, और ये जैसे गाड़ी की चाबी को भी आमतौर पर गाड़ियों की चाबी पीने की नहीं चीज़ें भी बनती, यहाँ हैं। लेकिन इसमें 30-40 यूरो में जिसके अंदर चिप भी लगी होती है। फिर ये आगे वही बाथरूम की चीज़ें हो गई, किचन की चीज़ें हो गई, हर तरह की जो वंस हुई जो घर में ज़रूरत है। ये आपको पता है कि पाकिस्तान में कराची में, लाहौर में, बड़े शहरों में जुम्मा मार्केट लगा करती थी, फिर इधर कनाडा अमेरिका चले जाए वहाँ पर फ्ली मार्केट कहते हैं। ये जब पूरा वीक दुकानें खुली होती हैं वहाँ से चीज़ें मिलती हैं, फिर संडे को जब हर चीज़ बंद होती है फिर इस तरह की मार्केट उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता है फिर आके वो यहाँ से खरीद सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से फिर वह लोग इसको बारगेनिंग भी कर लेते हैं। इतने की चीज़ है, इतने की मैंने लेनी है, इतने की चीज़ है। भारत बड़ी दिलचस्प चीज़ है आप लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखी, जिन्होंने देखी हुई है। ये देखिए प्लास्टिक है, ये जो घरों में मेज़ों के ऊपर ऐसे डाल जाता है बिल्कुल जैसे प्लास्टिक का एक
कैंडी के कवर हैं जो मोबाइल फिर आ गए बाथरूम वगैरह का वो आ गया सारा सिस्टम और तकरीबन मेरा कल हमारा पूरी मार्केट की एक दुकान Wir stehen hier in einem Flohmarkt. Das ist ein sehr schönes Geschäft. Hier sehen Sie mal verschiedene Kleidung. Können Sie kurz Ihnen vorstellen? Wie heißen Sie? Ich bin der Özcan Önlü. Seit 1996 mache ich Flohmarkt. Aber seit dem Corona haben wir ein bisschen Schwierigkeit. Ja. Weil Leute sind Angst zum Flohmarkt kommen und 2G testen oder sowas. Ja. Hat Sperre. Ja. Aber Schükür, bis jetzt wieder anfangen, wieder läuft ist. Ja. Wir sind immer wieder dabei ist. Wir müssen auch kämpfen von unserem Leben. Ja, stimmt. Und wie viel ist die Umsatz runtergegangen? In Corona-Zeit 100%, 50%? Das ist 75% runtergegangen. Ja. Aber wenn Sie kommen hier, wie viel Uhr müssen Sie morgen anfangen immer hier? Wir machen immer 6 Uhr los Ja. und fangen 7 Uhr aufbauen, Ja. bis abends 5 Uhr, wir sind hier Ja. und so weiter. Für diesen Platz, wie hoch ist die Kosten für diesen Platz? Das ist richtig Das ist richtig teuer. Und viele Leute müssen mitarbeiten, das kostet auch dazu. Ja, auch dazu, ja. Ja. Das ist schwer. Aber sind Sie noch glücklich? Alhamdulillah. Sehr gut. Okay, machen Sie weiter. जर्मन ज़बान में आपने बातचीत सुनी कह रहा था कि कोरोना हालात में हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए 70% तक हमारा जो है कमाई गिर गई है लेकिन वो पता नहीं 25 साल से वो ये काम कर रहा है लेकिन लगा हुआ है बड़ी करते से अब ये हम आस्ता आस्ता अपनी पूरी मार्केट का चक्कर लगा के तो वापस पहुँचने वाले हैं और जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है वहाँ से आपको एक दफ़ा पूरी मार्केट का मंजर है ऊंचाई से वो भी दिखा देंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह ये जो है नज़र आता है जब इंसान ऊपर से इस मार्केट को देखता है तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी उम्मीद है तो एंजॉय किया होगा दोस्तों Wir haben vorher gesehen, hier waren Sachen, jetzt sind alle weg. Die freuen sich, hä? 20 hat er, aber Sie wollten 35 haben. Aber 20 hat gebracht. Na ja, gut. Etwas ist besser als nichts. इसने भेज दिया अपना सारा जो चीज़ें देखी ये ऊपर से वो मंजर है उस पूरी मार्केट का जो मैंने भी आपको दिखाया है उम्मीद है दोस्त इसको एंजॉय करेंगे